राधे राधे। आज बनाएंगे उड़द दाल का करेल। इसे सब्जी भी कहते हैं, उड़द दाल की सब्जी। ये बहुत टेस्टी बनती है, लाजवाब, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। जब भी घर में कोई सब्जी ना हो तो इस प्रकार से बनाएं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये मैंने उड़द दाल ली थी, इसको भिगो दिया था। ये धुली हुई उड़द दाल है, छिलके वाली लेना चाहें तो छिलके वाली लेना। इस प्रकार से मैंने इसको भिगो दिया था। अब ये अच्छे से भीग चुकी, और इसी में मिक्स करेंगे मूंग दाल, जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी बने, हेल्दी भी बने, टेस्टी भी। इस प्रकार से मूंग दाल को मैंने धुल लिया है। ये छिलके वाली मूंग दाल थी। थोड़ी सी मैंने चने दाल ली है। चने दाल डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा सौंधापन आता है, और ये दाल नुकसान भी नहीं करती है, खाने में बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको धो लेते हैं। सभी दालों को अच्छे से धो लेना है, धो लेते हैं। दाल का पानी मैंने निकाल दिया है, 1-2 बार इसको धो लिया था। इस प्रकार से लेंगे एक मिक्सी का जार, और इसमें दाल को डाल लेते हैं। इस प्रकार से दाल को डाल लेना है। उड़द दाल डाल ली, इसी में डाल देते हैं चना दाल। इस प्रकार से 2 बैचों में पीसेंगे, और इसी में डाल लेते हैं मूंग दाल। इससे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। हरी मिर्च डाल लेते हैं 4, और अदरक इनको काट के डाल लेते हैं। इस प्रकार से मिर्च को काट के डालेंगे, जिससे इसके टुकड़े वगैरह ना रहें। और इसको थोड़ी मोटी पीसना है, ज़्यादा बारीक ना पीसे, थोड़ी दरदरी पीसना है, जिससे करेल अच्छा बनेगा। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। अदरक को इस प्रकार से काट के डाल देते हैं। लहसुन डालना चाहें तो डाल लें, मैं नहीं डाल रही हूँ। इस प्रकार से अदरक को भी डाल लेते हैं। अब इसको पीस लेते हैं, बिना पानी डाले इसको पीस लेते हैं। इस प्रकार से मैंने इसको पीस ली है। ज़्यादा बिल्कुल बारीक ना पीसें, थोड़ी मोटी रखें। देखो इस प्रकार से बिना पानी डाले मैंने इनको पीस लिए हैं। इसी प्रकार से पीस लेते हैं सभी। इस प्रकार से दाल को पीस लिया है, देखो कितनी अच्छी। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। हींग डालेंगे, हींग बहुत ज़रूरी है, हींग ज़रूर डालें। जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे, क्योंकि बादी ना करें। लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेते हैं। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी पकौड़ी फूली फूली बनेगी। इस प्रकार से अच्छे से फेंट लेते हैं हाथों से। इस प्रकार से हाथों की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, जितना फेंटेंगे उतनी पकौड़ी फूली फूली बनेंगी। इस प्रकार से तेल गर्म होने के लिए रख दिया। सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत गजब की बनेंगे। इस प्रकार से मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई। सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया। तेल अच्छे से गर्म हो जाए। इस प्रकार से जब तेल गर्म हो जाए चेक करके देख लें, अपनी मनपसंद पकौड़ी बना लें। ये छोटी या बड़ी, इस प्रकार से बना लेते हैं। इस प्रकार से इनको उलट करके सेक लेते हैं। अच्छे से गोल्डन होने तक इनको सेक लेना है। इस प्रकार से आ जाए तो निकाल लेंगे इनको फटाफट से। इसी प्रकार से बना लेते हैं। इस प्रकार से उलट कर गोल्डन होने तक सेक देंगे इनको। इस प्रकार से जब भी पकौड़ी बनाएं तो तेज आंच पे ही बनाएं, नहीं तो फूलेंगे नहीं। देखो अब ये बनके तैयार हैं। इस प्रकार से पकौड़ी बना ली है। देखो कितनी फूली फूली बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फूली फूली बनी है। और थोड़ी दाल मैंने बचा दी है। पहले मसाला बना लेते हैं। हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको पानी डाल के घोल लेते हैं। इस प्रकार से मसाले को घोल लें।
ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी व लाजवाब बनके तैयार होगी, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। इस प्रकार से तेल को कम कर दिया, तेल अभी गर्म है। इसमें मैं डालूंगी जीरा, हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च और इसी में ये मसाला डाल लेते हैं। अब इसको पहले मसाले को पका लेना है। ठीक है, पहले मसाले को पका लेते हैं। जब मसाला पक जाए इसी में डाल लेंगे दाल को। इस करके दाल को डाल लेंगे। इसको भूनना है, दाल को पकाना है पहले। इस प्रकार से जब दाल पक जाए, दाल से अच्छी खुशबू आने लगे, तो इसी में डाल देंगे ये दाल वाला पानी। इतना पानी डालना है दाल से ऊपर रहे, क्योंकि ये गाढ़ी हो जाएगी दाल। अब इसको पका लेते हैं। अब इसको पकने देते हैं। दाल भी अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि पहले मैंने पका रखी, फिर दाल भी पक जाएगी। अब इसको पकने देते हैं, एक उबाल आने देते हैं दाल में। इस प्रकार से जब एक उबाल आ जाए तो इसमें अब डाल देंगे नमक। नमक क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें डाल देते हैं ये पकौड़ी को, इनको डाल के अब पका लेते हैं। इस प्रकार से पकौड़ी को डाल दिया है। अब इसको पका लेते हैं, धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। जितना धीमी आंच पे पकाएंगे उतनी अच्छी ये सब्जी बनके तैयार होगी, टेस्टी मज़ेदार। इस प्रकार से जब आ जाए, देखो अब ये गाढ़ी हो चुकी है ये सब्जी दाल की करेल, अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हाथों से मसल के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जरूर डालें, इससे बहुत गजब का टेस्ट आता है। जब भी बनाएं कसूरी मेथी जरूर डालें, इससे बहुत गजब का टेस्ट आएगा। इस प्रकार से बनके तैयार है उड़द दाल करेल की सब्जी। बहुत टेस्टी वाला जवाब बनती है, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। इस प्रकार से चावल के साथ में खाएंगे तो बहुत गजब की लगती हैं। इस प्रकार से मैंने ये पकौड़ी बनाई थी। देखो कितना अच्छा करेल बनके तैयार हुआ है। इस प्रकार से बनके तैयार है, फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। इस प्रकार से बनके तैयार है उड़द दाल की सब्जी, चावल, पकौड़ी फटाफट से बन जाते हैं। एक बार ज़रूर बनाकर खाएं।